हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक वांग से शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो चिंगी है उसका बर्थ हो चुका है। घर वाले बहुत खुश है, सब लोग बहुत खुश है। और घर में ना एक छोटी सी वेलकम पार्टी रखी हुई थी हमारे चिंगी के लिए। और वहाँ पर ना डॉक्टर अंकल और फैमिली वाले सब लोग थे। बाहर से किसी को नहीं बुलाया गया था क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, बेबी की भी और उसकी फैमिली की भी। और वहाँ पर ना बेबी की बहुत क्यूट क्यूट पिक्स क्लिक किए जाते हैं। हमारा जो लाहसन है ना वो विंग को भेज रहा था बच्चे के पिक्स, तो विंग बहुत खुश हो रहा था और कह रहा था कि सच में यार बहुत क्यूट है बेबी। और ऐसे ही ना वहाँ पर पार्टीज होती है। हमारा जो जंग जंग है वो बहुत खुश था अपने बच्चे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, और सब लोग बहुत हैप्पी थे। वहाँ पर खाना पीना करते हैं, सब लोग बहुत हैप्पी थे। वहाँ पर ये लोग पार्टी करते हैं, खाना खाते हैं और फिर वो सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं। फिर ऐसे ही ना धीरे धीरे टाइम जा रहा था और बेबी खाना बहुत अच्छे से सब लोग ख्याल रख रहे थे। और फिर हमारे लाजन के जो एग्ज़ाम है ना वो भी स्टार्ट हो चुके थे। फिर कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाते हैं। फिर हमारे विंग को जाना था उसके घर। तो हमारा विंग सोच रहा था कि अरे यार लालचन की आदत हो चुकी है, लालचन को छोड़ के कैसे जाऊँगा, ऐसा सोच रहा था। उसके बाद ना विंग ना लालचन को मैसेज कर रहा था कि मुझे ना घर जाना है, मॉम डैड ने बुलाया है। तो हमारा लालचन ना उसके हॉस्टल के सामने आ जाता है और कहता है कि बाहर आओ। तो हमारा विंग बाहर आता है। तो हमारा लालचन बोलता है कि देखो हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो पार्टी तो बनती है ना, चलो पार्टी करने चलेंगे। तो हमारा विंग बोलता है व्हाट। तो हमारा लालचन बोलता है कि हाँ, बोलता है। उसके बाद हमारा जो लायसन है ना वो एक बाइक लेकर आया था, उसको बाइक रेसिंग बहुत पसंद है। तो वो बाइक में बैठता है, हेलमेट लगाता है, हमारे विंग को हेलमेट पहनाता है, उसको बैठाता है अपने पीछे। और विंग तो बहुत डर रहा था, लायसन को कस के पकड़ लिया था, लायसन स्माइल कर रहा था। उसके बाद हमारा जो लायसन है ना वो ना समुद्र के किनारे लेकर आता है विंग को। वहाँ पर ये लोग कुछ टाइम तक बैठते हैं और ये मॉर्निंग का टाइम था, तो बैठते हैं। और उसके बाद वो लोग ना वहाँ पर घूमते हैं और कॉटन कैंडी खाते हैं। फिर ना हमारा जो लांसर है अभी इनको एक मतलब रेस्टोरेंट में लेकर जाता है नाश्ता करवाने के लिए। वहाँ पर जाते हैं और ये लोग नाश्ता कर रहे थे और नाश्ता करते हैं। उसके बाद फिर बाहर आते हैं, हमारा लांसर उसको मूवी दिखाने के लिए लेकर जाता है। ये लोग मूवी देखते हैं, कुछ घंटों की मूवी थी वो लोग मूवी देखकर ख़त्म करते हैं। उसके बाद वो लोग ना फिर बाइक में घूम रहे थे इधर से उधर। हमारा विंग बहुत खुश था, आज आज उसको ना बहुत हैप्पी फील हो रहा था। तो हमारा जो लांसन है ना हमारे विंग को ना एक मॉल में लेकर जाता है। वहाँ पर जाकर ना हमारे विंग को ना मतलब जो पेंटिंग करने के लिए सामान होता है ना वो पेंटिंग करने का सारा सामान खरीद देता है। मतलब उसके लिए ना सब कुछ पूरा एक सेट ही खरीद दिया था उसने। तो हमारा विंग बोल रहा था कि लाजवाब इतनी सारी चीज़ें मैं नहीं ले सकता। तो लाजवाब बोलता है कि हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है इतने अच्छे से, तो लेना तो बनता है। बोलता है उसको देता है, तो हमारा विंग लेता है। उसके बाद ना ये लोग ना फिर बीच में आते हैं और अभी ना वो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे और सनसेट हो रहा था। तो ये लोग देख रहे थे हमारे सूरज को जाते हुए धीरे धीरे। अभी ना वो लोग देख रहे थे नज़ारे को, बहुत खूबसूरत नज़ारा था। सूरज डूब रहा था और रात आ रही थी धीरे धीरे। तो वो लोग बहुत खुश थे। और हमारा जो लांसा है और विंग है एक दूसरे को हक करके बैठे हुए थे। तो हमारा विंग बोलता कि इतनी सारी गिफ्ट, इतनी ज़्यादा मस्ती क्यों आखिरकार। तो लांसा बोलता कि अरे यार एग्ज़ाम की वजह से हम दोनों एक साथ तो मतलब कहीं पर घूमने नहीं जा पा रहे थे ना कहीं। और देखो अभी ना छुट्टी हो चुकी है, तो तुमने जैसे बोला तुम्हारे मॉम डैड ने बुलाया है तो तुम्हें जाना पड़ेगा। तो मैं क्या ही करूँ यार, तो इसलिए कुछ खूबसूरत पल बिताना चाहता था तुम्हारे साथ, तो इसलिए ले आया। बोलता है। उसके बाद ना हमारे विंग को उसके हॉस्टल में छोड़ता है और फिर अपने घर आ जाता है। और अपने साहू को बोल रहा था कि मैंने आज वहाँ गया, यहाँ गया, अपनी फ्रेंड के साथ बहुत घूमे हम, ये सब बता रहा था। चंचल बोलता है तुम्हारा फ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड। तो हमारा हाँ से बोलता है कि साहू जी ऐसा कुछ नहीं, बोलता है वो चला जाता है। और फिर फ्रेश होकर आता है, बेबी के साथ खेलता है, फिर खाता है, फिर सो जाता है। हमारा भी अपने घर चला आया था, अपने होम टाउन। और फिर मेरा जो लासन है विंग को मैसेज करता था
वही लांसन को मैसेज करता था, कॉल पर बातें होती थी, आज क्या किया हमारे लांसन ने बच्चे के साथ कैसे खेला, क्या किया, क्या नहीं, ऐसे सब कुछ चल रहा था। और हमारा जो विंग था अपने घर में होता था और लांसन की पेंटिंग बनाता था, कहीं पर मतलब कुछ पेड़ों की तस्वीर बनाता था, कभी ना चिड़ियों की तस्वीर बनाता था, कभी फूलों की तस्वीर बनाता था, पेंटिंग कर रहा था वो। लांसन की पेंटिंग बहुत प्यारी प्यारी बना रहा था वो, और वो बहुत हैप्पी था लांसन के साथ ऐसे बातें करते हुए सब कुछ। और फिर ये लोग ना, उनकी छुट्टियाँ ख़त्म, फिर सेकेंड ईयर में जाते हैं, और फिर ये लोग एक साथ ही थे। हमारा जो विंग था वो लांसन के घर से जो खाना आता था वो खाता था, और लांसन कैंटीन का खाना और अपने घर का खाना मतलब दोनों मिक्स करके खाते थे। तो ये लोग ऐसे ही कर रहे थे, और हमारा विंग बोलता था कि ये टेस्ट ना मुझे ना जानी पहचानी लगती है और बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ऐसा टेस्ट ना मेरे जो भाई हैं ना वो जब खाना बनाते हैं ऐसे ही टेस्ट करता है उनका खाना भी। बोलता था, बहुत बार ही उसने बोला है, जब से वो पहली बार टेस्ट किया था तब से। तो लास्ट में बताया कि हाँ हाँ मुझे पता है, बोलता था। और ऐसे ही ना ये लोग खाना खाते थे एक साथ पढ़ाई करते थे। हमारे विंग का जो मतलब पढ़ाई है ना, उसमें ना उसकी ग्रोथ हो रही थी, और लांसन ठहरा टॉपर बच्चा, तो विंग उसके साथ रहता तो उसके मार्क्स तो बढ़ते ही। और हमारा जो लांसन है विंग को ज़बरदस्ती पढ़ाता था, और उसको समझाता था कि तुम्हारे मॉम डैड का सपना है कि तुम उनकी कंपनी संभालो, सब कुछ संभालो, एक अच्छी सी मतलब सीईओ बनो, ऐसा है तुम्हारे मॉम डैड का सपना, तो उनका सपना तुम्हें साकार तो करना चाहिए अपने सपने के साथ ही, बोलता था। और हमारा लांसन था विंग को बहुत सपोर्ट करता था, पढ़ाई में भी और पेंटिंग में भी। और ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे, धीरे धीरे बेबी ग्रो हो रहा था धीरे धीरे। उसके बाद बेबी का ना फर्स्ट बर्थडे आता है, तो विंग उसके लिए गिफ्ट भेजता है, क्योंकि हमारा जो लांसन था ना वो विंग को अपने घर तो नहीं ले आ सकता था, और हमारे लांसन ने बोला था कि सॉरी विंग, घर नहीं ले आ सकता क्योंकि मतलब फैमिली क्या सोचेंगी पता नहीं, हम दोनों दोस्त हैं लेकिन पता नहीं, बोलता था। तो हमारा विंग समझता था कि हाँ यार, कुछ लोगों की थिंकिंग होती है कि अल्फा ओमेगा फ्रेंड्स नहीं हो सकते, लेकिन ये फ्रेंडशिप थी सच्ची, पता नहीं। तो ऐसा था, तो विंग ने ना एक गिफ्ट भेजा था हमारे जिंगी के लिए, लिटिल से बेबी के लिए। तो हमारा जो लांसन है वो देता है अपनी साउची को, और कहता है कि ये मेरी फ्रेंड ने भेजा है। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि तुम्हारा फ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड। तो हमारा लांसन बोलता है ये साउची, बोलता है, वो हंसते हुए और भाग जाता है वहाँ से। और हमारा जो जंगजंग है वो जब गिफ्ट को ओपन करके देखता है ना, तो वहाँ पर ना बच्चे का ना बहुत प्यारा सा क्लोथ था, बहुत ही प्यारा, और जो कपड़ा था ना बहुत सॉफ्ट था। और हमारा जो चिंगी था ना उस कपड़े में बहुत गोलू मोलू बहुत क्यूट लग रहा था यार। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि लांसन इसकी पिक क्लिक करो और भेज दो तुम्हारे फ्रेंड को। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि ठीक है, बोलता है, उसके बाद पिक क्लिक करके भेज देता है। और फिर दिखाया जाता है हमारा विंग बहुत खुश था, और कहता है कि बेबी तो बहुत प्यारा लग रहा है यार, बोलता था। और ऐसे ही ना ये सब बातें बातें होती थी और चल रही थी। सेकेंड ईयर की पढ़ाई चल रही थी, और सब लोगों को तो ऐसा ही लगता था कि लांसन और विंग बॉयफ्रेंड्स हैं। और इसी वजह से ना कोई अल्फा ना हमारे विंग के पास आता था, ना कोई ओमेगा हमारे लांसन के पास। और ये लोग ऐसे ही बहुत खुश थे, और धीरे धीरे टाइम बीत रहा था, बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। फिर ना एक दिन क्या होता है, हमारा जो विंग है ना उसको चोट लग जाती है यार। वो ना मतलब सीढ़ियों से उतर रहा था, और उसको ना किसी का धक्का लग जाता है। और जिन लोगों ने विंग को धक्का दिया था ना उन लोगों ने ना जेलसी की मारी ये सब किया था, क्योंकि हमारा जो विंग था ना वो अपने पढ़ाई में प्रोग्रेस कर रहा था, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, टीचर उसकी तारीफ करते रहते थे कि इस बच्चे को देखो, अपना जो ग्रेड है वो बढ़ाते जा रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, ऐसा बनो इसके जैसा, बोल के वो बोलते थे। और जो अल्फ़ा लोग थे ना उनकी चल रही थी यार, क्योंकि एक ओमेगा होकर हमसे आगे कैसे निकल सकता है। और फिर हमारा जो लांसन था विंग का जो है सपोर्ट करता था, उसका केयर करता था, उसको पढ़ाई में हेल्प करता था, और विंग किसी और को भाव ही नहीं देता था, किसी और अल्फ़ा को किसी से बात ही नहीं करता था। तो बाकी लोगों को जेलसी फील हो रही थी गंदी वाली, कि ये ओमेगा हमसे आगे भी नहीं कर रहा है, हमको भाव भी नहीं दे रहा है। इसीलिए
मतलब धक्का दे दिया था एक अल्फा ने हमारे विंग को जानबूझकर, और विंग ना नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में ना चोट लग गई थी, उसके सिर में चोट लग गई थी, सिर से खून निकल रहा था। तो हमारा जो लाजन है वो ना वो वेट कर रहा था कि विंग क्यों नहीं आया है अभी तक। लेकिन दूसरी तरफ विंग तो बेहोश था, और उसको ना कुछ वहाँ के जो स्टूडेंट थे ना, बाकी लोग, वो लोग ना उसको मेडिकल रूम में पहुँचा देते हैं। तो हमारा लासन इधर परेशान हुए जा रहा था, उसका क्लास स्टार्ट होने का टाइम हो चुका था और विंग ने अभी मैसेज किया था कि मैं आ रहा हूँ। तो वो परेशान हो चुका था। उसके बाद ना उसको पता लगता है कि वहाँ पर ना कुछ स्टूडेंट हैं, वो बात कर रहे थे कि वहाँ से तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ना किसी अल्फा ने धक्का दे दिया, तो उसको चोट लग गई है, उसको मेडिकल रूम में भेज दिया गया है। तो हमारा लांसन बोलता है कि व्हाट, विंग को बोलता है, और वो वहाँ से दौड़ लगाता है, क्योंकि विंग और लांसन को पता है कि बाकी लोग ना इन दोनों को बॉयफ्रेंड ही मानते हैं। तो इसलिए वो ना मेडिकल रूम की तरफ दौड़ता है। तो वो जैसे ही रूम में जाता है तो वहाँ पर ना जो डॉक्टर थे उन्होंने ना हमारे विंग के सिर पर ना पट्टी कर दी थी, उसके हाथ में ना बैंडेज कर दिया था, और मतलब शायद हमारे विंग के हाथ में ना बहुत गंदी वाली चोट लगी हुई थी, शायद फ्रैक्चर भी हो सकता था। तो डॉक्टर ना लाजन को बोलता है कि इसको ना तुम हॉस्पिटल लेकर जाना, वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट अच्छे से, मतलब मैंने कर दिया है लेकिन फिर भी एक बार एक्सरे करवा लेना, शायद इसके हाथ में बहुत बुरी तरीके से चोट लगी है। तो हमारा लाजन बोलता है कि ठीक है, डॉक्टर बोलता है। उसके बाद हमारा जो लाजन है ना, वो ना पहले विंग को हॉस्पिटल लेकर जाता है, विंग को अपनी गोद में कैरी करता है, विंग बेहोश हुआ ना, उसके बाद हॉस्पिटल लेकर आता है और डॉक्टर के पास लेकर जाता है। वहाँ पर डॉक्टर सब देखते हैं और उसका एक्सरे करते हैं। विंग बेहोश ही था, और डॉक्टर बोलते हैं कि इसके हाथ में फ्रैक्चर हो चुका है और इसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा अभी, और ऐसा बोला था। तो हमारा लांस बोलता है कि जी डॉक्टर। उसके बाद हमारा जो विंग है उसको हो जाता है, तो विंग हॉस्पिटल में खुद को देखकर डॉक्टर कहते हैं कि लांसा मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बोलता है। तो हमारा लाजन बोलता कि वहीं मुझे बताओ कि वो अल्फ़ा कौन है जिसने तुम्हें धक्का दिया। तो वहीं बोलता कि लाजन छोड़ो ना, जाने दो। तो लाजन बोलता कि जाने दो, कैसे जाने दो? उस टाइम पर जब मुझे चोट लगी, तुम कैसे उस अल्फ़ा से लड़ गए थे उन लोगों से कि तुम ऐसा चीटिंग नहीं कर सकते गेम में, बोल के उसको चोट कैसे पहुँचाई बोल के, और मैं तुम्हें चोट लगते हुए देखूँ? बोलता है, बहुत गुस्से में था। तो वहीं बोलता कि वो जो अल्फ़ा है ना, जो तुम्हारे साथ पंगा लेता रहता है, झगड़ा करता रहता है पढ़ाई के मामले में, वही वाला अल्फ़ा है। और हमारा लास्ट में उसको तो मैं छोड़ने वाला नहीं। तो वहीं बोलता है कि तुम कुछ नहीं करने वाले हो लाजन, हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो प्लीज़ ये सब छोड़ो तुम। तो हमारा लाजन बोलता है कि वहीं मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ उस लड़के को, बोलता है। और वो बोलता है कि तुम यहाँ पर रेस्ट करो, मैं तुम्हें लेने आऊँगा, बोलता है, और वहाँ से चला जाता है। तो हमारा विंग सोच रहा था कि हे भगवान, मैं मरा ये इस बंदे को अगर गुस्सा चढ़ा तो सब लोग मर गए बोल के विंग सोच रहा था, और वो ना वहाँ से उठने लगता है। तो वहाँ पर ना जो हमारा जंगजंग है उसी का हॉस्पिटल था। तो जंगजंग आता है, तो वो देखता है, देखते ही, विंग तुम यहाँ? तो विंग बोलता है कि काका वो ना मुझे चोट लग गई ना, तो इसलिए मेरा फ्रेंड मुझे यहाँ पर लेकर आया था। फिर मैं ना वो गुस्से में चला गया है, क्योंकि मुझे जिस अल्फा ने धक्का दिया था ना, उससे लड़ाई करने गया है काका, उसको रोकना है मुझे। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि रोकना है तुझे, वो जाकर उसे मारे तो अच्छा होगा, किसने मेरे भाई को हर्ट किया, बोलता है जंग, और उसको चेक करने लगता है, उसका रिपोर्ट सब देखता है और कहते हैं विहिंग तो अच्छे से रेस्ट कर और यहाँ पर रह, मैं चाहता हूँ उस अल्फा को तो मैं ही बचाऊँगा, बोलता है। तो हमारा भाई बोलता है कि काका प्लीज़ ना मुझे लेकर चलो आप। तो हमारा जंग बोलता है कि कहाँ लेकर चलूँ तुम्हें? तो हमारा विंग बोलता है काका कॉलेज में, और कहाँ, लड़ाई हो रही होगी वहाँ पर, लासन तो पहुँच भी गया होगा। तो जिंग से बोलते कि व्हाट, लासान? तो विंग बोलता कि हाँ लासान, बोलता है। उसके बाद हमारा जो जंग है ना, हमारे विंग को ना अपनी कार में बैठाता है, और कॉलेज में ये लोग आते हैं। तो कॉलेज का सीन यार खतरनाक वाला था। हमारा जो लासान था ना, वो हॉकी स्टिक अपने हाथ में पकड़े हुए था, वो अल्फा नीचे गिरे हुए था, हमारा लासान ने उसको कूट दिया था भाई साहब, उस अल्फा के मुंह से खून निकले जा रहा था।
वो जो अल्फ़ा है ना, वो लाज़म से भीख माँग रहा था कि मुझे छोड़ दे यार, मुझे तेरे ओमेगा पर हाथ नहीं डालना चाहिए था, मुझे उसको बुली नहीं करना चाहिए था, मुझे पता है वो तेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। मेरे मुँह से खून निकल रहा है, मेरे हाथ-पैर टूट गए हैं ऑलमोस्ट, और कितना मारेगा, मुझे माफ़ कर दे, बहुत दर्द हो रहा है। तो हमारा लांसा है ना, वो अल्फ़ा नीचे गिरा हुआ था, लांसन उसके सामने खड़ा हुआ था, सब लोग देख रहे थे ये सीन, नज़ारा मस्त मस्त वाला, मतलब चल रहा था ऐसे कि मूवी चल रही है सामने एक्शन वाली, वैसा। तो हमारा जो लांसन है वो हॉकी स्टिक पकड़े हुए था और उस अल्फा को मारने लगता है और मारता है और मार रहा था, और वहाँ पर जेंगसेंग और विंग आते हैं। तो हमारा जो विंग है वो जाता है लांसन के पास और कहता है कि लांसन रुको। तो लांसन बोलता है कि मैं नहीं रुकने वाला, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें चोट पहुँचाने की, ये मरेगा मेरे हाथों से। तो हमारा विंग बोलता है कि इतना तो मार ही डाला है तुमने, मतलब ऑलमोस्ट मर ही गया है ये, और कितने मारोगे लांसा, छोड़ दो। तो लांसा बोलता है बिल्कुल नहीं। तो हमारा पिंक बोलता है मैंने बोला ना छोड़ो। तो लांसा बोलता है ठीक है बोलता है, और कहता है कि तुम विंग से दूर रहना बोलता है, और ना उस हॉकी स्टिक को उसके ही ऊपर फेंक देता है, उस अल्फा के ऊपर। और बाकी जो लोग थे ना वो शॉक्ड के मारे देख रहे थे लांसन का गुस्सा, क्योंकि लांसन शांत बच्चा था यार, सबसे शांत। लेकिन आज उसका गुस्सा जिसने देखा वो कभी पंगा नहीं लिया लांसन से। उसके बाद हमारा जो चैंगसन है ना वहाँ से चला गया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर लांसन के सामने वो क्या, लांसन ने अगर सडन साउची बोल दिया तो इसी वजह से वो चला गया था। उसके बाद हमारा जो विंग है वो लांसन को समझाता है कि कुछ नहीं हुआ है। तो लांसन बोलता है कि तुम ना मेरे साथ अपने मेरे घर चलो। तो विंग बोलता है कि ऐसे कैसे तुम्हारे घर चलूँ, मैं हॉस्टल में रह लूँगा ना। तो लांसन बोलता है कि हॉस्टल में कैसे रहोगे, तुम्हारे हाथ में चोट लगी हुई है। तो हमारा विंग बोलता है कि मैं रह लूँगा, मेरे फ्रेंड्स हैं वो हेल्प कर लेंगे। तो हमारा लांसन बोलता है ठीक है, अगर कोई परेशानी हुई तो मुझे बताना बोलता है। उसके बाद हमारा लांसन घर आता है। तो चंगचंग बोल रहा था कि इतने गुस्से में क्यों हो। तो हमारा लांसन बोलता कि उन लोगों ने मेरे फ्रेंड को हर्ट किया तो गुस्से में ना आऊँगा तो क्या होगा। तो हमारा चंगचंग बोलता कि ओह, वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं है, तुम मुझसे प्यार करते हो। तो हमारा लांसन बोलता कि व्हाट, क्या बोल रहे हो साहू जी। तो हमारा चंगचंग बोलता कि इतना गुस्सा किसी को अगर चोट लगे तो कोई किस वजह से होता है तुम्हें नहीं पता है। तुमने उस अफ़वाह को इतना मारा, मैंने भी देखा, मैंने बहुत गुस्से में देखा तुम्हें, तुम इतना गुस्सा कभी नहीं होते हो लाज़ान, तुम ना बहन को प्यार करते हो। तो हमारा लाज़ा मतलब क्या कैसे पता कि उसका नाम बहन है। तो जिनजन बोलता कि ओह! वो मेरा ब्रदर है इसलिए पता है, बोलता है हँसते हुए। तो हमारा लाज़ा साहब पे और कहते हैं क्या आपका ब्रदर? तो हमारा जिनजन बोलता है कि हाँ, मेरा ब्रदर। और देखो उसको चोट लगी हुई है और मुझे उसका ख़्याल रखना है, तो तुम लोग बेबी का ख़्याल रख लेना। मैं मेरे ब्रदर के पास जा रहा हूँ, उसको अपने घर लेके जाऊँगा, वहाँ पर उसका केयर करूँगा कुछ टाइम तक, फिर उसको हॉस्टल में भेज दूँगा। और हाँ, तुम सोचना ज़रूर तुम्हें मेरे भाई से प्यार हो चुका है, बोलता है। उसके बाद ना वो वहाँ से चला जाता है। तो चिंगी को ना उसके डैड और अंकल लोग सँभाल रहे थे बहुत अच्छे से। उसके बाद दिखाया जाता है हमारा जो जंगसन है ना, वो जाता है अपने ब्रदर को हॉस्टल से ले आता है अपने घर और कहता है कि भैया मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, कुछ टाइम के लिए मैंने छुट्टी लिया है। तो भीम बोलता है कि काका आपको छुट्टी लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कुछ नहीं होता। तो हमारा चंगचंग बोलता है ऐसे कैसे कुछ नहीं होता, तुम्हें इतनी चोट लगी है और तुम्हारा जो फ्रेंड है ना वो शायद तुमसे प्यार करता है, बोलता है। तो हमारा भीम बोलता है कि काका क्या बोल रहे हो। तो हमारा जो चंगचंग है वो बोलता है कि सही बोल रहा हूँ, बोलता है और हंसता है। उसके बाद ना हमारा चंगचंग ना भीम का ख्याल रखता है। और फिर हमारे भीम का एग्ज़ाम आने वाला था और उसके हाथ में ना प्लास्टर लगा हुआ था लेफ्ट हैंड में। तो ऐसे तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पढ़ाई की वजह से ना हमारा जो लासा था ना वो भीम के घर आता था, मतलब जंगचंग के घर। वहाँ पर भीम को पढ़ाता था, खुद पढ़ता था, और जंगचंग ना इन लोगों को एक साथ देखता था और वो बहुत खुश था। शायद हमारे जंगचंग को पता लग गया था कि लासन को उसका लव मिल चुका है और भीम को उसका इसी वजह से। उसके बाद कुछ दिन बाद ना इनका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, एग्ज़ाम होता है। हमारा लाज़ान भी इनकी बहुत हेल्प करता था, उसको कॉलेज लेकर जाता था, उसकी जगह पर उसको बैठाता था और सब कुछ ऐसा केयर कर रहा था। और ऐसे ही इनका ना एग्ज़ाम ख़त्म भी हो जाता है। फिर ऐसे ही ना कुछ दिनों बाद हमारा जो जंग है फिर अपने घर आ जाता है, विंग अपने हॉस्टल चला जाता है। और फिर ऐसे ही दिन बीत रहे थे, फिर हमारे चिंगी का बर्थडे आता है।
अभी हमारा जो चिंकी है वो 2 साल का हो चुका है। और फिर दिखाया जाता है ऐसे ही ना, 3 बीत रहे थे 3 बीत रहे थे, इनका जो है ना सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका था। और फिर ये लोग ना ऐसे ही पढ़ाई-वढ़ाई में लग चुके थे और विंग और लांसन एक साथ रहते थे। और विंग को चोट पहुँचाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि लांसन का गुस्सा उस दिन सब लोगों ने देखा था और विंग के पास भी कोई नहीं आता था। तो ऐसे ही चल रहा था सब कुछ नॉर्मली, सब कुछ ऐसे ही दिन बीत रहे थे। और फिर दिखाया जाता है, फिर 1 साल बीत जाता है और हमारा जो जिंगी था ना, अभी ना 3 साल का हो चुका है। और और हमारा जो लांसन है और विंग है वो फाइनल ईयर में है, उनका एग्ज़ाम होने वाला था कुछ ही दिनों में। तो ऐसा था, तो दिखाया जाता है एक दिन ना हमारा जो सिचैन है वो ना मीटिंग पर गए हुए थे, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। और हमारा जो सुयेंग था ना वो कहीं और गया हुआ था, कुछ काम की वजह से सिचैन ने ही उसको भेजा था। तो वहाँ पर ना हमारे सिचैन के ऊपर अटैक हो जाता है और सिचैन को बहुत मतलब चोट लग गई थी, उनको गोलियाँ मारी गई थी। उन्होंने ना बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था, लेकिन फिर भी उनके हाथ में लग गई थी, पैर में लग गई थी गोली। और वो ना खून से लथपथ नीचे गिरे हुए थे। और ये सब ना किसी ने वीडियो बनाकर हमारे जंगचंग के पास भेज दिया था। तो जंगचंग ये जैसे ही देखता है, अभी रात का टाइम था, वो हड़बड़ा जाता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत ही ज़्यादा। और हमारा जो जंगचंग है ना, वो लहासन के पास अपने बेबी को देता है और कहता है कि लहासन, जिंकी का अच्छे से ख्याल रखना, अपना अच्छे से ख्याल रखना, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर को लेकर आ रहा हूँ। तो हमारा लहासन बोलता है क्या हुआ है साउची? तो हमारा जंगचंग बोलता है कि देखो, बताने का टाइम नहीं है, मुझे जाना है, प्लीज़ तुम जिंगी का और अपना ख्याल रखना, और तुम बहुत अच्छे से रहना, मेरे जिंगी और तुम दोनों हेल्दी रहना, अच्छे रहना। मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर को लेकर आ रहा हूँ, बोलता है। वो हड़बड़ी में निकल लेता है वहाँ से। उसके बाद उसका ना खतरनाक वाला कार एक्सीडेंट होता है, जो पहले वाले पार्ट में हमने देखा था। यही सब सीन था। हमारे सिचैन को चोट लगी हुई थी, वो नीचे गिरे हुए थे, उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी, वो खून से सने हुए थे। और दूसरी तरफ हमारे जंगचंग का कार पलट चुका था, जंगचंग खून से सना हुआ था। फिर हमारे सिचैन के पास ना सुयेंग पहुंचता है, क्योंकि उसको पता लग गया था कि सिचैन पर अटैक हुआ है। तो वो फ़ौरन जाता है वहाँ पर जाता है, जो लोगों ने अटैक किया था उनको ख़त्म करता है, सब लोगों को ऑर्डर देता है, सब कुछ करता है, सिचैन को हॉस्पिटल लेकर आता है। और हमारा जो सुयेंग था अभी कहाँ गया था कि इन लोगों की ना, माफियाज़ की ना एक बिज़नेस डील होने वाली थी। और माफिया के लीडर थे हमारे सिचैन, तो बॉस ये थे। तो इसी वजह से सारी ज़िम्मेदारी इनके ऊपर थी कि जो माल है अच्छे से, मतलब डीलर के पास पहुँचे, जिससे डील होने वाली है। और हथियार की बिज़नेस डील होने वाली थी। तो इसी वजह से हमारे सुयेंग को सिचेन ने भेजा था कि तुम सब कुछ सँभाल लेना काम अच्छे से। तो हमारा सुयेंग गया था वहाँ पर, और यहाँ पर सिचेन के ऊपर सडन अटैक हो गया। और सुयेंग को जैसे पता लगा, वो सिचेन के पास चला आया। और सब लोग ना, मतलब शॉक्ड में थे कि सडन क्या हो गया। और फिर दिखाया जाता है कि चैन को ना सुयेंग हॉस्पिटल लेकर आता है, उनका ट्रीटमेंट हो रहा था। फिर जंगजंग को भी हॉस्पिटल लेकर आया गया था। लाफन को इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि उसकी साउची की हालत बहुत ख़राब है। वो अपने, मतलब छोटे से नेफ्यू को लेकर आया था अपने साथ, अपने गोद में पकड़ कर। और फिर वहाँ पर ना उसकी दुनिया ही हिल चुकी थी, क्योंकि उसका बड़ा भाई और उसकी साउची दोनों की जान खतरे में, और उसके पास क्या था, उनका बच्चा। और सुयेंग लाजन को संभाल रहा था। फिर लाजन ये सब सारी सिचुएशन देखकर उसको आइडिया हो जाता है कि माफिया वाला तो उसको ही संभालना पड़ेगा सब कुछ अभी। तो इसीलिए हमारे लाजन ने भीम को कॉल किया था और कहा था कि भीम, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करना, तुम करना मेरा इंतज़ार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बोला था। और उसने ना स्विच ऑफ कर दिया था मोबाइल। और हमारा जो लाजन है ना, उसके बाद ना, जब उसको पता लगता है कि उसकी साउची को तो होश ही नहीं आ रहा है,
उसके काका को हो सा गया है, तो हमारा लासन जाकर सब कुछ बताता है अपने काका को। तो हमारे सिचैन बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि जंगचंग को कुछ ना हो जाए। उसके बाद ना वो व्हीलचेयर पर बैठकर जंगचंग के पास आते हैं। उनको ना मतलब बहुत तकलीफ़ हो रही थी यार, जिस बात से वो डरते थे ना सिचैन, वही चीज़ हो रही है। तो वो बहुत घबरा गए थे, बहुत डर गए थे। उनकी आँखों में आँसू आ रहे थे, वो रो रहे थे। अभी वो स्ट्रॉन्ग रहना नहीं चाहते थे, अभी वो फूट-फूट के रो रहे थे जंग-जंग को देखकर। उसके बाद डॉक्टर सिचन को मतलब उनके जो रूम है वहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं सिचन को, और फिर सिचन रेस्ट कर रहे थे। जंग-जंग की बातें डॉक्टर से पूछते, डॉक्टर बताते थे कि रिकवरी हो रही है, ऐसा सब। फिर 15 दिन बाद हमारे जंग-जंग को होश आता है। जंग-जंग के सिर पर बहुत बुरी चोट लगी थी, तो वो ना डॉक्टर को अपने सामने दिखता है, कहता है कि डॉक्टर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपका एक्सीडेंट हो गया था तो इसी वजह से। तो जिनसे बोलते कि मेरी फैमिली, मेरे मॉम डैड, मेरा भाई, वो लोग कहाँ हैं? तो डॉक्टर बोलते कि वो लोग, उनको तो इन्फॉर्मेशन नहीं दी है अभी तक। तो हमारा जिनसे बोलता है ठीक है मैं दे दूँगा, और मुझे घर जाना है, मेरी फैमिली के पास, मेरे मॉम डैड के पास। तो डॉक्टर हैरान थे, क्योंकि उनको पता था कि सिचैन तो झंग-झंग के हस्बैंड है, तो उन्होंने इसके बारे में क्यों नहीं पूछा? तो डॉक्टर बोलता है कि और आपको किसी और से नहीं मिलना है? तो सैमसंग बोलता है कि और किसी से मैं क्यों नहीं मिलूँगा? मेरी फैमिली वालों से ही तो मिलूँगा ना, मुझे चोट लगी है, वो परेशान हो गए होंगे, उनको पता होगा कि नहीं पता नहीं। बोलता है सैमसंग, तो डॉक्टर बोलता है कि और आप इस हॉस्पिटल में काम करते हो, आपको याद है? तो जंगसूंग बोलता है व्हाट? मैंने तो डॉक्टर का सारा एग्ज़ाम दिया था और सब प्रिपरेशन हो चुका था, रिज़ल्ट भी आ चुका था, और मुझे होसू के किसी हॉस्पिटल में अपॉइंट करने वाले थे। तो डॉक्टर शॉक्ड करके थे कि क्या? आपको कुछ याद नहीं है? तो हमारा जनरल बोलता कि हाँ, ऐसा तो होने वाला था, मुझे और कुछ याद नहीं है। तो डॉक्टर बोलता है कि आप आपकी 4 साल की मेमोरी भूल चुके हो, क्योंकि 4 साल से आप इस हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, मतलब ज़िंदा। तो हमारा जनरल बोलता है व्हाट? तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ, और आप 4 साल से इस हॉस्पिटल में काम कर रहे हो। तो हमारे जो जनरल है वो शॉक्ड में था, और फिर वो ना आते हैं डॉक्टर और सिचन से बात करने लगते हैं कि देखिए आपके हस्बैंड की याददाश्त चली गई है, वो 4 साल की मेमोरीज़ भूल चुके हैं, यहाँ पर जब अपॉइंट हुए थे ना उस टाइम की मेमोरी भूल चुके हैं सब कुछ। तो हमारे सिचन बोलते हैं ठीक है डॉक्टर, आप उनको कुछ नहीं बताओगे मेरे बारे में, हमारे बच्चे के बारे में या फिर किसी के बारे में? तो डॉक्टर बोलते हैं ठीक है मिस्टर लान, क्योंकि हमारा जो सिचन है वो बहुत बड़ी कंपनी के, मतलब लान कंपनी के सीईओ थे, उनके पास बहुत पैसा था, बहुत पावरफुल थे, तो इसीलिए ऐसा बोला था। तो डॉक्टर ना नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनकी मर्ज़ी यार, वो बताना चाहिए ना बताना चाहिए। और फिर हमारा जो लासन है वो बोलता है कि काका आपने ऐसा क्यों किया? साहू जी को बताते हैं ना, जिंगी के बारे में, आपके बारे में, मेरे बारे में, गगन के बारे में, सबके बारे में। तो हमारे सिचैन बोलते हैं कि लासान देखो, तुम्हारा साहू जी किस हालत में था, तुम्हें देखा था, वो कुछ हो जाता तो मैं नहीं देख पाता लालचैन, और गॉड ने हमें एक मौका दिया है कि हम उसे खुद से दूर कर पाएँ तो कर देंगे। तुम्हें तुम्हारी गगन की जान इम्पोर्टेंट है या अपनी खुशियाँ? तो हमारा लालचैन बोलता है कि उनकी जान। तो हमारी ऐसी जान बताइए तो ठीक है, हम झंगझंग से नहीं मिलने वाले, नहीं मिलेंगे हम, और कोई नहीं बताएगा कि हमारी शादी हो चुकी थी, हमारा बच्चा है, ज़िंगी है, ज़िंगी को हम सँभाल लेंगे, हम हैं ना उसके पास। तो हमारा लांसर बोलता कि काका मेरे से सब कुछ फिर से छिन गया ना। बोलता है लांसर बहुत रोता है, टूट गया था वो बेचारा, बहुत ज़्यादा रोता है। उसके बाद ना हमारे जंक्शन ने ना अपनी फैमिली वालों को इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया ऐसा-ऐसा। तो उधर हमारा विंग तो लालन के इस कॉल से परेशान था, फिर अपनी गगा की हालत उसको जब पता लगती है तो उस बात से वो परेशान हो जाता है। उसके बाद ना हमारे जंक्शन की फैमिली, उसके मॉम डैड और उसके भाई आते हैं और जंक्शन को लेकर चले जाते हैं अपने साथ यूनमक। और हमारा जो विंग था ना वो लासन के बारे में पता करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कुछ पता नहीं लगता है। फिर विंग अपना एग्ज़ाम देने आता है, एग्ज़ाम देता है, कैसे भी करके वो मतलब दे देता है एग्ज़ाम। उसके बाद दिखाया जाता है कि
हमारे सिजन के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे थे, जो माफियाज़ लोग हैं ना, वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे कि तुम्हारी वजह से हमारी जो हथियार थी बिज़नेस डील, वो सारे हथियार वो किसी ने चुरा लिए, बोल के सिजन पर सब लोग चढ़े जा रहे थे कि तुम्हारी गलती है, तुम्हें मरना चाहिए, ये करना चाहिए, हमारी लॉस हो गई बहुत ज़्यादा, तुम तो काबिल ही नहीं हो इस पोस्ट के, हमारे बॉस होने के, ऐसा-ऐसा चल रहा था। तो हम कल सुनेंगे कि हमारे सिजन कैसे बचे थे इस सब से और क्या-क्या हुआ था। और आपको ये सब पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। और हाँ, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। ओके, बाय बाय क्यूटीज़, बाय।